काम नहीं है तो आप बाहर मत निकलिए। ये जानकारी लगातार दी जा रही है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत की जा रही है उस नापाक हरकत का जवाब हालांकि दिया जा रहा है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सेना ने एक और वीडियो जारी किया है जो अमृतसर पर अटैक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, उसे किस तरीके से हवा में ही मार गिराया गया है उसकी ये तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको ड्रोन नजर आ रहा होगा और आवाज जरा आप सुनिए इसकी आवाज, क्योंकि जब ड्रोन उड़ता है तो आवाज काफी तेज रहती है और जो आवाज इस वक्त आपको सुनाई दे रही है यही आवाज रहती है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई ड्रोन उड़ रहा है, क्योंकि आपने अक्सर देखा भी होगा ड्रोन को उड़ते हुए और जब ड्रोन उड़ते हैं तो इसी तरीके की आवाज आती है। तो ये जब ड्रोन आया था पाकिस्तान से तो इसे हवा में ही मार गिराया गया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वीडियो सेना की तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक ड्रोन, आप एक बार आवाज फिर से सुनिए, तो ये रहती है ड्रोन की आवाज। ड्रोन अटैक का ये पूरा वीडियो है और ये वीडियो सेना की तरफ से जारी किया गया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये ड्रोन के जरिए पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी क्योंकि वीडियोस सामने नहीं आ पाती है, लेकिन ये वीडियो जो है वो सामने आई है जिसमें ये ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया है हमारी सेना के द्वारा। और अब जो ऐसी वीडियोस आपको नजर भी आएंगी क्योंकि सेना की तरफ से ऑफिशियली इन वीडियोस को जारी किया जाता है और ये ड्रोन अटैक का एक वीडियो निकलकर सामने आया है। और देखिए इस वक्त तनाव के बीच कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्टनेस पहले से ही जारी कर दी गई है। ड्रोन हमले नाकाम किए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो 4 एयरबेस जो हमारे एयरबेस को निशाना बनाया गया है और इस वक्त भारत ने भी पाकिस्तान की 4 एयरबेसों पर तबाही मचाई है। भारत ने ड्रोन हमले नाकाम किए हैं और दुश्मन ने देखिए फतेह एक भी दाग दी है। रात भर ऐसी फाइट जो है वो चलती रही। हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम बदलता जा रहा है, खासकर रात के समय में तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। ये ड्रोन शॉट तो हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन अटैक जब किया गया, ये वीडियो सेना की तरफ से जारी की गई है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार शनिवार के दरमियान रात में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। दोनों देशों के जंग के मुहाने पर खड़े हो गए और सेनाएं पूरी तरीके से लामबंद है। भारत की 26 जगह पर हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की थी। जैसलमेर संवाददाता सावलदान का सीधे हम रुख कर लेते हैं। जैसलमेर जहां पर पहले से ही रेड अलर्ट जारी किया गया है। सावलदान, अभी जैसलमेर की क्या स्थिति है और रात के समय में क्या वहां पर रहा था, क्योंकि यहां पर साफ निर्देश दिए गए हैं कि 5 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी और उसके बाद पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहेगा। क्या आज भी ये निर्देश लागू रहने वाले हैं? देखिए जो कल जो जारी हुआ उसकी तो संपूर्ण पालना की है और आज जो जारी हुआ उसके बाद फिर न्यूज 18 के लाखों करोड़ों दर्शकों को दिखा दिया जाएगा, जानकारी देगा। मैं ग्राउंड जीरो पे वो खड़ा हूं, उस मंजर पे खड़ा हूं जो 1 किलोमीटर दूर जो पहले जो धमाके हुए जो पाकिस्तान की मिसाइल को जो नस्ताबूद किया है वहां के टुकड़ों को दिखा के मैं खेत में खड़ा हूं। यहाँ ये जो मिसाइल का अगला हिस्सा गिरा है जो धरती को आराम से 4-5 फीट गहरे गड्ढे में तब्दील की, उसके बाद वो आगे जाके गिरा है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य वापस दिखाएं जो मिसाइल जो पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की है उसको हमारी सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने विफल किया। और ये देखिए मैं कैमरामैन से आग्रह दिखाई गई लगातार, ये देखो ऐसे उड़ के गई है। जो मिसाइल का अगला हिस्सा है पाकिस्तान का जो हमारी सेना ने नस्ताबूद किया है वो यहां आके गिरा और संभव तो जिंदा भी हो सकता है क्यों आधा टुकड़ा ये मौजूद है। इसको लेकर लगातार अब कुछ समय बाद एयर क्यूआरटी की टीम से तमाम टीम है वो यहाँ पहुंचेगी। पुलिस की जवान है वो भी मौके पे पहुंच गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी, आम लोग भी मौजूद हैं। जो हमारी मीडिया के और भी साथी लोग यहाँ मौजूद पहुंच गए। ग्राउंड जीरो से लगातार मैं न्यूज 18 को तस्वीरें दिखा रहा हूं दर्शकों को, जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर ये आके ये आधा हिस्सा यहाँ गिरा है। यहाँ भी ग्राउंड जीरो से आम लोगों ने सेना का, मोदी का, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों का आभार जताया। उनका मुख्य कहना है कि हम आज जिंदा हैं, मजबूत है, इसलिए न तो ये बम हमारे आज ये मिसाइल गिरती तो हमारा घर, हमारा शहर, ये हमारा मजहब और हमारा ढांडिया पूरा समाप्त हो जाता। ये भारतीय सेना ने जो
जो आसमान में ही पाकिस्तान के अरमानों को विफल कर दिया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसको लेकर यहाँ के लोग 36 लोग अल्पसंख्यक के लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। जी सावधान, जरा आसपास का एरिया दिखाइए, कितने दूर यहाँ से रहवासी रहते हैं? देखिए, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, हम लोग यहाँ हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ पैदल हम यहाँ पहुंचे। ग्राउंड जीरो 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर रहवासी मकान से हमने पहले दिखाया था। ये खेत है, इस खेत में ये मिसाइल का जो पाकिस्तान का जो आगा ये टुकड़ा ये अंदर गिरा है और लगातार जो ये पूरे खेत है इसके पास से बडोड़ा गांव जैसलमेर की सड़क पर, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा पूरा दृश्य दिखाए। ये खेत है, ये खेत में आके ये मिसाइल का टुकड़ा गिरा है, हमारे दुश्मन देश की मिसाइल का टुकड़ा गिरा है। और इस बात की पुष्टि तो आर्मी करेगी, सिविल आर्मी करेगी, डिफेंस करेगी, लेकिन जो प्रथम दृष्टि से जानकारी जो मिल रही है वो हमारे देश की ऊपर हमले का जो प्रयास किया जा रहा था पाकिस्तान द्वारा, लगातार रात को हमने देर रात को न्यूज 18 के दर्शकों को बताया था कि सायरन बजना शुरू हो गया है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, सतर्क हैं, और उसका सतर्कता के चलते आर्मी ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में इनके अरमानों को विफल कर दिया। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो दिखाएंगे। देखिए, लगातार युवा है, बुजुर्ग है, ट्रकें सड़कों पे खड़क कर दी, गाड़ियां खड़ी करके यहाँ पहुंच रहे हैं। एक ये जो प्रशासन द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा, उसका परिणाम है, सकारात्मकता परिणाम है। प्रशासन को आम लोग, आम जन है वो सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि देश से जुड़ा मामला है, दुश्मन के देश का जो मामला सामने, पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए युवा, बुजुर्ग और महिला पुरुष कहते नजर आ रहे। जी बिल्कुल, हमें नजर आ रहा है साफ कि दूर दूर तक लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है, लेकिन जिस एरिया पर ये गिरा हुआ है वहां से लोगों ने दूरी नहीं बनाई है और ऐसी चीजों से दूर रहने के लिए लगातार हिदायत भी दी जा रही है। क्या जानकारी सामने आई है, कब तक यहाँ पर टीम पहुंच जाएगी? देखिए, ग्राउंड जीरो पे हम गए, जहां उस मंगलियों की ढाणी में गए, वहां क्यूआरटी टीम पुलिस भी पहुंच गई, यहां भी पुलिस गई है। न्यूज 18 भी आम लोगों को अपील करता है कि आप लोग इनसे दूर रहिए भाई, आप लोग जागरूक लोग हो, ये ताकि पुलिस, कैमरामैन से आग्रह करूंगा, न्यूज 18 की अपील पर ये भी लोग भी जागरूक है, वो समझे है और इन्होंने हमारी मानी है। और पुलिस के जवान है, पुलिस के जवान भी है, ये भी हिदायत दे रहे हैं कि भाई ये बमनुमा वस्तु है, जो हमारे दुश्मन देश की मिसाइल का कुछ टुकड़ा हिस्सा है, इससे दूर रहो। आम लोग भी इस बात को लेकर सतर्क और जागरूक है और इस बात को माने। न्यूज 18 भी आम लोगों से अपील करता है आगे भी ऐसी कोई स्थिति बनती है कि दुश्मन देश कभी भी हमले करने का प्रयास करेगा, जिसका जवाब तो जरूर हमारी सेना दे रही, लेकिन अपन लोग खुद को ये जागरूक रहना पड़ेगा। आम लोग इस बात को सतर्क है, उम्मीद करेंगे ऐसी हरकत, ऐसी लापरवाही आगे नहीं करेंगे। जी इन लोगों से पूछिए जरा, क्या रात का मंजर था, किस तरीके की आवाजें सुनाई दे रही थी? मेरे साथ जो देखो न्यूज 18 के मुख्य जो दर्शक है, हमारे 1 किलोमीटर चल के पैदल आए हैं, उनसे ही बात करता हूँ। ये आप सुनो, हमारा सवाल ये है कि आखिर ये रात को क्या मंजर हुआ, क्या स्थिति, पूरी जानकारी पूरी। ये 4:30 बजे के करीबन ये ब्लास्ट हुआ, हम पूरे जाग गए तो इधर आग हो गई और धुआं हो गया और रेती उड़ने लगी, तो रेती का भी धुआं और उसका बारूद का भी धुआं वहां हो गई। तब बच्चों में चीख पुकार मच गई और हम भी भाग के आए, तो ये टुकड़े टुकड़े पड़े थे, तो हमने देखा ये टुकड़े तो हमें किसने गिराए। तब थोड़ी देर में पता चला हमारी आर्मी ने ये गिरा दिया है, उसकी नापाक हरकत थी पाकिस्तान की, उसने ये खिलौना भेजा था, हमारी फौज ने वो गुब्बारों को फोड़ दिया है और हमारी फौज को गौर है, इसको हम सलाम करते हैं और सल्यूट करते हैं। हमारी फौज इंशाल्लाह जिंदा रहे और जिंदा रहेगी। जो आपके मंगलियों की डाणी में जो ये बमनुमा वस्तु गिरी, मिसाइल गिर का टुकड़े गिरे हैं और 1 किलोमीटर दूर अपन पैदल आए हैं, इतना तेज था, कितना बड़ा वार होता? तो अभी तो टुकड़े टुकड़े हो गए, कितना बड़ा था, अभी 5 फुट 3 फुट का तो ये टुकड़ा पड़ा है, कोई 2.5-3 कुंटल का है। अभी क्या चीज थी हमें तो मालूम नहीं, तो हमारी आर्मी ही बताएगी। आ गई आर्मी भी, सलाम है, वो भी जल्दी पहुंच गई। हमारी सबसे पहले न्यूज 18 पहुंची है, उसको भी हम सलाम करते हैं। ये हमारे जो तुरंत हमारे को मैसेज जाते ही पहुंच गए और प्रशासन भी पहुंच गई। हमारे जो यहाँ प्रशासन जागरूकता लोगों को कर रही है, उसको भी सलाम है और आर्मी को सलाम है। हमारे जो हथियार लेके पहुंच गए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। अब उसको पाकिस्तान को ये कहना है कि आपका खिलौना है, ये समझ जाओ, और ये खिलौना आपका यहाँ कामयाब नहीं होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर, आप कहीं और जाके इस्तेमाल करो। ये हम तो ये गुब्बारों में खेलते हैं, ये आप मत भेजो, हमें डराओ मत, और हम डरने वाले नहीं है, डट के मुकाबला करेंगे। देखिए इनका जज्बा देखिए। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि लोगों में किस तरीके से सेना के प्रति विश्वास है और पाकिस्तान के लिए
गुस्सा भी है। हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त अशोक श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, जरा श्रीगंगानगर का सूरत हाल बताइए, क्या लोगों का कहना है? देखिए ममता, मैं अभी श्रीगंगानगर के बाजार में ही मौजूद हूँ। जिस तरह से प्रशासन के द्वारा कुछ दिन पहले रेड अलर्ट डिक्लेयर किया है, उसके बाद जैसे ही रेड अलर्ट डिक्लेयर हुआ, क्योंकि लोगों का रूटीन शुरू हो चुका था, व्यापारी अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा घूम कर व्यापारियों से समझाइश की जा रही है कि रेड अलर्ट के चलते अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करें और अपने घर सुरक्षित रहें। अभी समय श्रीगंगानगर के बाजार में मौजूद है, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, जिन दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानें खोल ली गई थी, वो अपनी दुकान अब बंद कर वापस लौट रहे हैं, और जो दुकानदार अभी दुकान खोलने पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी दुकान अब नहीं खोली है क्योंकि रेड अलर्ट है। हम कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे और जानना ही चाहेंगे कि आखिरकार वो जब कैसे घर जा रहे हो वापस। प्रशासन आके कह के गए हैं भी बाजार सारा बंद है, बाजार बंद करो, दुकानें बंद करो और जाओ अपनी। अच्छा, और वजह क्या बताई? ये रेड लाइट। अब आप घर जा रहे हैं? बिल्कुल। प्रशासन के जो निर्देश हैं उसको श्रीगंगानगर का व्यापारी वाकई काफी ईमानदारी से फॉलो कर रहा है, चाहे वो रेड अलर्ट की बात हो या ब्लैकआउट की बात हो। आप भी अपनी खोल रहे हैं दुकानें? ना, नहीं खोल रहे जी। अच्छा, आप नहीं खोल रहे सर, रेड लाइट है सर। रेड अलर्ट है, वापस जा रहे हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, आप भी? हाँ जी, वापस जा रहे हैं? रेड अलर्ट है। कहाँ से आए थे आप? मनफुल सिंहवाड़ा से। अच्छा, आप कहाँ से आए थे सर? हम गांव से आए थे, घर जा रहे हैं। अच्छा, आप शॉपिंग करने आए थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब आप घर जा रहे हैं? घर जा तो देखिए, चूंकि रेड अलर्ट आते हुए काफी देर हो गई थी, 8:15 बजे रेड अलर्ट आया था, और रेड अलर्ट लेट आने की वजह से काफी लोग अपने घरों से, अपने गांव से शहर की ओर निकल चले थे, अपने दुकानों को खोलने के लिए निकल चुके थे। लेकिन अब चूंकि डिक्लेयर हो चुका है कि श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट है, और न केवल रेड अलर्ट है बल्कि सीमा पर पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक होने की जो संभावना प्रशासन के द्वारा जताई गई, उसके चलते रेड अलर्ट डिक्लेयर किया है। यही वजह है कि लोग इस समय पैनिक तो नहीं है, लेकिन अपने घरों की लौट रहे हैं। जिला प्रशासन का भी यही अपील है आमजन से कि वो पैनिक ना हो, किसी तरह का कोई डर ना लगे। लेकिन जिस तरह से सीमा पर पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक होने की जो संभावना जिला प्रशासन के द्वारा जताई गई है और डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद में व्यापारियों को अब एक बार फिर से अपने घरों की ओर लौटना है।